मॉर्निंग। मेरा नाम है अथर्व टक्के और मुझे 9 साल हो गए हेयर इंडस्ट्री में, और इन 9 सालों में मैंने कई सारे ब्रांड्स के साथ एज एन एम्बेसडर, कई ब्रांड्स के साथ एज एन एजुकेटर, और मैं अभी खुद के ब्रांड के लिए एज एन एजुकेटर और डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। यस, सो आज हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज, आजकल का ट्रेंड क्या है, कोई मुझे बताएगा? कम ऑन, इंटरैक्टिव रहो। सुबह का पहला सेशन है, नींद भी आ सकती है या फ्रेश भी हो सकते हो। सो आप फ्रेश हो या नींद आ रही है, मुझे आपके इंटरेक्शन से समझेगा। टेल मी, क्या ट्रेंड्स है अभी? शॉर्ट, क्लासिक कट्स, और कलर की तरफ अगर हम जाएंगे तो हाइलाइट्स है। बट अगर आप अभी का जनरेशन को देखते हो या ये सारी चीजों को नोटिस करते हो तो आपने देखा होगा आज का जो जेन जी है वो काफी ज्यादा विविड कलर्स प्रेफर कर रहा है। यस, इफ यू सी इंस्टाग्राम पेजेस, आजकल काफी डिफरेंट वेरियस ब्रांड्स है जो आ चुके हैं, वे आर यूजिंग येलोज, ग्रीन्स, पिंक्स, एंड द न्यू जनरेशन इज वेरी हैप्पी टू यूज इट। तो हमने भी कोशिश की है कि थोड़ा उसी गाइडलाइन के ऊपर काम करें, थोड़ा उसी आइडियाज के ऊपर काम करें। और क्यों करें ये मैं आपको काम करते करते बताऊंगा। सो कैन आई हैव माई फर्स्ट मॉडल? ग्रेट। सो टेक्निकली मेरा आज प्लान था कि आज हम एक हेयर कट करेंगे और हेयर कट के साथ उसकी एक स्टाइलिंग करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द शो। बट मेरी फर्स्ट मॉडल अभी आई है तो उसको प्रेप होने में और सारी चीज़ों में थोड़ा टाइम जाएगा। तो हमने क्या किया है, हमारी बैक स्टेज जो मॉडल है उसे रेडी किया है एंड वी आर गोइंग टू सी अ वेरी क्विक हेयर कट विथ अ स्टाइलिंग एंड देन वील गो टुवर्ड्स आवर सेकंड मॉडल। ओके, इंटरेक्शन कहाँ गया, आवाज कहाँ गया, खो नहीं जाना है। कलर आपके सामने ही रहने वाला है। सारी चीज मैंने देखा, जैसे ही वो कलर वहां से आया आप सब यहां से हटके वहां गए, पूरा टाइम ये आपके सामने ही रहने वाले हैं। सो डोंट वरी। यस, सो हाय नुपुर, सॉरी, यस, ओके, परफेक्ट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, बिकॉज हमने एक विविड कलर किया, अगर आप यहां पर देख सकते हो कलर पैटर्न में, सो व्हाट वी हैव डन इज हमने एक ऑरेंज को बहुत अच्छे से येलोज में ब्लेंड किया है। दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा? कहाँ? फोकस देयर, या। सो एक ऑरेंज को एक अच्छे से हम लोगों ने येलोज में ब्लेंड किया है एंड एज आई सेड द ट्रेंड इज ऑफ विविड, सो वी आर गोइंग टू यूज विविड कलर्स, राइट? एंड द टीम असिस्टिंग मी इज साक्षी, खुशबू, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल वर्किंग एट बैक स्टेज जिनको मैं शो खत्म होते होते स्टेज पे बुलाऊंगा। एंड we are the team U Takke's Institution of Hair and Skin, goes by the name of Uday Takke. Yes, great. So now actually मैंने इनका हल्का सा हेयर कट पहले से किया हुआ था क्योंकि ये बैक स्टेज प्रेप था। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, हम इस मॉडल के लिए ना, एक समर सीजन है तो समर में हम कहाँ जाते हैं घूमने? बीच पे जाते हैं, राइट? सो उसी हिसाब से मैंने थोड़ा इनके लिए प्लान किया था। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम बस एंड्स के ऊपर एक हल्का सा स्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले हैं बिकॉज ऑलरेडी कट किए हुए बाल, तो थोड़ा और काटेंगे तो मेरा कलर गायब हो जाएगा बालों में से, राइट? सो एंड्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। टिल देन आई विल हैव माय मॉडल रेडी एंड देन इनका साइड में स्टाइलिंग होते रहेगा और मेरा साइड बाय साइड साथ में हेयर कट होता रहेगा। ओके, ग्रेट। सेंटर पार्टिंग। So the color palette is I have used orange. अच्छा, ऑरेंज और येलो, अगर आप इन दोनों कलर्स को ब्लेंड करना है तो कोई एक मीडिएटर रहेगा, राइट? क्योंकि ऑरेंज एक डार्क कलर है, येलो एक लाइट कलर है, राइट? व्हेन देयर इज अ डार्क कलर एंड अ लाइट कलर तो बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कनेक्शन देना पड़ेगा, वरना क्या लगेगा, एक ब्लॉक लगेगा। ऑरेंज एंड जैसे ये ब्लॉक हो रहा है, राइट? ऑरेंज व्हाइट, देयर इज नो मीडिएटर इन बिटवीन। बट कपड़ों में कॉन्ट्रास्ट लुक्स गुड व्हेन यू क्रिएटिंग अ ओम्ब्रे ऑन अ कलर, तो उसके अंदर एक ब्लेंड होना जरूरी है। तो उसके बीच में हमने ऐड किया है कोरल। कौन सा कलर ऐड किया है? कोरल ऑरेंज। सो देयर इज ऑरेंज, देयर इज कोरल ऑरेंज एंड देन देयर इज येलो। अच्छा दिख रहा है कलर? ग्रेट। So I'll be starting with spraying a little boost on the hair. So hair boost basically क्या करता है? It's a form of spray. यानी हम सीरम्स यूज करते हैं, सारे लोग सीरम यूज करते हो, राइट? सो इट्स अ फॉर्म ऑफ स्प्रे, आई मीन अ सीरम इन अ फॉर्म ऑफ स्प्रे जो आपके बालों के ऊपर बहुत कंट्रोल देता है। आप जब आफ्टर कटिंग एंड एवरीथिंग जब आप ब्लो ड्राइज और सारी चीजें करते हो उसके अंदर आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, राइट? सो इट्स वन थिंग टू डू इट ऑल।
इवन आपका ब्लो ड्राई होने के बाद आप जस्ट उसे शाइन के लिए भी यूज कर सकते हो. सॉरी, चलो ठीक है. So I'm just going to spray the booster little on the hair. Perfect. So आप लोग मेरे लिए मिरर हो, मेरे सामने कोई भी मिरर नहीं है, तो आपको मुझे बताना है, लुक अप, क्या मेरी सेंटर पार्टिंग सेंटर में है? थोड़ी सी साइड में है? ओके, ऊपर देखो. थैंक यू. या लुक स्ट्रेट. क्या अभी? ओके, ग्रेट. सो सिंपल सेक्शंस करूंगा, 4 सिंपल सेक्शंस. 4 पार्टिंग पता है सभी को? प्रोफाइल सेक्शनिंग, ग्रेट. बूस्ट कर यूज करने के बाद आपने देखा बालों में से फ्रिज ऑटोमेटिकली कम हो चुका है. ओके, सो इवन अगेन, सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस एट द सैलून, एक अच्छा हुआ कि हमने ये एक क्विक फिक्स कर रहे हैं बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस, बट हम सैलून में बीच वेव्स क्रिएट करते हैं. आप लोग सैलून में टोंग्स और ये सारी चीजें करके वेव्स क्रिएट करते हो, राइट? उसमें हम एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि सारा टोंग जो है वो ओपन क्यों हो रहा है. कोई बताएगा उसका रीजन क्या है? एनीवन वांट्स टू ट्राई? एनीवन वांट्स टू टेल मी? किसी ने कुछ आंसर तो दिया पर मुझ तक पहुंचा नहीं है, सो ट्राई एंड बी लाउड. सुनो, एनर्जी, चिल्लाओ, बताओ. हेलो. नहीं होता ना, ज्यादा हीट से वो टोंग्स खुल जाते हैं फिर. ओके ओके, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बीची वेव्स, बालों में ज्यादा डैमेज होते हैं सर, उसकी वजह से भी नहीं होते हैं, ज्यादा गुताते हैं. ओके ओके, और थोड़ा टेक्निकल साइड पे आएंगे तो, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, जब आपने टोंग्स किए, खुलना एज इन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टिफनेस ऑफ द टोंग. मैं कह रहा हूँ कि हम जब ओपन करते हैं टोंग्स को तो सारे बाल एंड ऑफ द डे पूरा लेयर्ड ही नजर आता है. उसका रीजन ये है कि हम कभी कभी बालों में बहुत ज्यादा लेयर्स क्रिएट करते हैं और फिर टोंग्स में वेव्स एक्सपेक्ट करते हैं. तो क्या होगा? अगर आप लेयर दे रहे हो तो बालों में वॉल्यूम क्रिएट होगा या निकल जाएगा? क्रिएट होगा. और फिर आप जब वेव्स एक स्टिफ स्टाइल क्रिएट कर रहे हो तो स्टाइल ओपन होगी या दब जाएगी? ओपन होगी, राइट? तो ट्राई एंड अवॉइड डूइंग दैट. सो मैंने बैक साइड पे क्या किया है, एक प्रोफाइल सेक्शन क्रिएट किया है. उनके ऑसिपिटल एरिया तक मैं एक सेक्शन लेने वाला हूं. सबको दिख रहा है? दिख रहा है? यस और नो? आई एम जस्ट गोइंग टू कोम्ब इट. अभी जब मैं यहां पर कट कर रहा हूं, क्या मुझे नजर आ रहा है मैं क्या कट कर रहा हूं? क्या मुझे दिख रहा है मैं क्या कट कर रहा हूं? कैसे दिखेगा? मैं, मेरी आंखें कहां हैं और मैं कट कहां कर रहा हूं? सो व्हाट आई हैव टू डू इज, मैम वुड यू माइंड स्टैंडिंग फॉर अ मोमेंट? या सो मैं कैसे खड़े रहूं? कैमरा कहां है? यहां है. सो मैम आप ऐसे रहिए. ओके, दोनों पैर ज्वाइन कीजिए. अभी ये मत सोचिए कि सैलून में क्लाइंट को कैसे उठाए. पोलाइटली अगर आप पूछोगे क्लाइंट खड़ा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आता नहीं. ऐसे नहीं बोला है खड़े हो जाओ मेरे को बाल काटना, तो ऐसे नहीं करना. मैम या सर प्लीज आप 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओगे? मैं नाउ, यस आई एम जस्ट गोइंग. अभी मेरे आंख के लेवल के सामने है. मैंने बहुत बार देखा है हम ऐसे भी काटते हैं ताकि हमें दिखे. ऐसा करना
मत, क्योंकि उसमें एक बहुत हल्का सा एलिवेशन आ जाता है, जिसके वजह से जब आप ड्राई करने के बाद पता है वो नीचे से ऐसे टर्न हो जाते हैं. आप कोशिश काफी करते हो पर वो कंटिन्यूसली टर्न होते हैं. दैट्स बिकॉज शॉर्ट हेयर ऑलवेज पुशेस द लॉन्ग हेयर, राइट. तो हम जब ऐसे करके उसे कट करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि आप फिर पूरा आने के बाद आप ब्लो ड्राई करो, कुछ भी करो, एंड से फुलते रहेंगे. तो इफ यू वांट टू अवॉइड दैट, डू नॉट डू दिस. अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं टॉप ऑफ द ईयर तक. सेकेंडली, क्लाइंट की बॉडी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लाइंट को आपने बोला क्लाइंट खड़े हो जाए, क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट नहीं, ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है. हमें कोई खड़ा रहने बोले 2 मिनट के आगे हमारा पोजीशन क्या हो जाता है, या तो यहां या तो इससे. क्या होगा, क्लाइंट खड़ा है ऐसे, आपने हेयरकट तो सीधा किया है, और जब क्लाइंट सीधा खड़ा होगा तब क्या होगा, फिर उसे सीधा करोगे, फिर इस तरफ जाएगा, फिर उसे सीधा, फिर धीरे 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 पसीना छूटना चालू हो जाएगी. बाल छोटे हो रहे लेकिन लाइन सीधी नहीं हो रही, राइट. तो पहले क्लाइंट के बॉडी पोस्चर के ऊपर हमें क्या रखना है, तो ध्यान रखना है. अगर आपके फिंगर में ग्रिप नहीं आ रही तो वापस होल्ड कीजिए और वापस कट कीजिए. सीधी है, स्ट्रेट है, दिख रहा है सभी को? ग्रेट. I'll just take the next section quickly. Also, अगर आप एक साक्षी क्लिप वो रेडी हुई क्या चेक करो. ओके, सो ये जो मैं कट कर रहा हूं इसे हम कहते हैं 1 फिंगर डेप्थ. क्या कहते हैं इसे? और अगर मैं इसे ऐसे कट करूंगा तो इसे कहा जाएगा, क्या कहेंगे इसे? 0 डिग्रीज. यस, 0 डिग्रीज. यानी मैं, डू नॉट मूव योर हेड, थैंक यू. डन. सो व्हेन यू एलिवेट इन वन, मैम प्लीज बैठ जाइए. सो जब आप एक फिंगर रखते हो तो उसे हम कहते हैं 1 फिंगर डेप्थ. जब आप डायरेक्टली कोम में कट करते हो उसे हम कहते हैं 0 डिग्रीज. जब आप उसे इस एंगल से यहां तक एलिवेट करते हो उसे हम कहते हैं 45. बट अगर ऐसा हो, ये क्या एरिया है, हेड का ये एरिया कौन सा है, इसे क्या कहते हैं? देखो, शी इज नॉट गोइंग टू रन एवरीवेयर विद अ माइक, सो यू हैव टू बी लाउड, राइट. सो दिस इज कॉल्ड ऑसिपिटल. और अगर यहां पर मैंने सेक्शन इस तरीके से पकड़ा है, यानी ऐसे जैसे मैंने कोम दिखाया था, तो ये 0 हुआ या 90 हुआ? नो. सो इफ आई एम होल्डिंग माई सेक्शन हियर straight outside or occipital bone, it will be 90, right? 90 to the occipital. So 110 डिग्री पे लेके जाओ या 135 या 62 डिग्रीज, वो सब मुझे समझ में नहीं आता. आप मुझे बताओ, क्राउन पे 90, क्राउन पे 45, ऑसिपिटल पे 90, ऑसिपिटल पे 0, फ्रिंज पे 90, फ्रिंज पे 45, फ्रिंज पे क्या. सो इट बिकम्स मोर इजियर फॉर यू. इसे 180 डिग्रीज में ले जाओ या फ्रिंज पे 90 पे लेके जाओ, एक ही बात है. इफ आई टेक दिस हियर, 180 डिग्री तो हुआ, बट इजियर वुड बी टेक ऑल हेयर एट द फ्रिंज एट 90 डिग्रीज. मोर इजियर, right? Great. So now we are done with this. What we are going to do with our next section is, Sakshi, so इससे मैंने क्या किया है, मैंने मेरा जो बेस लाइन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना लिया. बिकॉज एज वी कैन सी मेरे क्लाइंट के बाल थोड़े से स्कैंटी है. शी डज नॉट हैव वेरी थिक हेयर, राइट. सो आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ बेस फॉर मी. हम यूजुअली क्या करते हैं, लेयर्स के लिए लेयर्स तो दे देते हैं और फिर बेस जो है वो स्कैंटी रह जाता है. हेलो मैम,
यस बेस जो है वो स्कैंटी रह जाता है, जिसकी वजह से आप जब लेयर्स एंड में देखते हो तो एंड्स पूरे खाली दिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसे वापस कट करके एक पेरीमीटर क्रिएट करते हैं टू मेक इट थिकर। और फिर क्लाइंट बोलती है नहीं थोड़ी लेंथ ज्यादा छोटी हो गई ना, क्योंकि लेंथ जो डिसाइड की थी वो तो स्कैंटी हो गई पूरी। तो ऑलवेज क्रिएट अ बेस फर्स्ट एंड देन डू दी हेयर कट। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, बिकॉज एज आई सेड मुझे सिर्फ पेरिफेरल लेयर्स चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा लेयर्स इसमें नहीं चाहिए, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कलर्ड एंड ऑलरेडी कट दी हेयर। सो I'll stand like this, straight out of the head at occipital, vertically hold करूंगा मैं इसे। मेरे पास मेरे लेंथ का गाइड है। Yes, I can see it. I'll recomb it. Okay, गाइड दिख रहा है? वर्टिकली से क्या कर दूंगा बस, क्या मेरा कलर गया? नहीं, राइट। बट एट द सेम टाइम मुझे पेरिफेरी पे क्या मिल गया, हल्के से लेयर्स। एंड नाउ व्हेन वील क्रिएट बीच वेव्स और समथिंग लाइक दैट, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर और शेप बना रहेगा। नहीं तेरा संग के घेऊन नहीं है सर, उसको रेडी करून ठेवायचं। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू फॉलो द सेम सेक्शनिंग, प्रोफाइल सेक्शंस, राइट। प्रीवियस सेक्शन में से मैं क्या लूंगा, गाइड। अब मेरा गाइड कौन से साइड है, टुवर्ड्स यू, सो टेक्निकली आई शुड बी स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड। सो व्हाट आई विल डू इज, अब गाइड किसके साइड है, मेरे साइड है। स्ट्रेट एट द प्रीवियस सेक्शन, जो हमने पहले जहां पर हमने सेक्शन काटा था उसी सेक्शन पे आके मैं वापस इसे कट करना है। लुक स्ट्रेट मैम, थैंक यू। स्ट्रेट आउट ऑफ द हेड, कैन यू सी द गाइड, ग्रेट। अगर सारे बाल एक साथ कट नहीं हो रहे तो करने की कोशिश मत करो, जस्ट रीटेक इट। कट द हेयर ओनली विच कम्स हियर। ये जो आपकी जो पहली दो लाइंस है उसके आगे तक जाने की कोशिश नहीं करनी है। जितने भी लोग लेफ्ट हाथ में बाल पकड़ते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो यूजुअली योर लेफ्ट साइड ऑफ द हेयर कट ऑलवेज लुक्स लॉन्गर, थोड़ा सा लंबा रह ही जाता है। कोई बताएगा क्यों? कभी नोटिस किया है? पहली बात है, किसी ने नोटिस किया है? किया है नोटिस? तो नेक्स्ट टाइम चेक करना, थोड़ा सा लंबा रह जाता है। रीजन बिंग हम कभी कभी क्या करते हैं, फिंगर्स में पूरे बाल एक ही साथ कट करते हैं। सो व्हेन यू कट द सीजर पुशेस द हेयर अहेड, तो जब बाल आगे पुश हो रहे हैं तो आपका एंड कहां है, यहां है, तो लंबे किस तरफ होंगे बाल, ओके देयर वी गो। टेक्निकली आई शुड बी स्टैंडिंग हियर एंड डूइंग इट दिस वे, बट फिर वो कैमरा में छुप ना जाए तो मैं, easy now? Sorry, Atharva sir, to No cut you problem. down, Please, but please. we have somebody with us to bless you. Sir, can we have you on stage? Hello sir, sir please. Guys, can we have a huge round of applause? Just touch your feet. Thank you, thank you. You're doing great. Thank you so much The sir, color thank and you. everything. Thank you sir, thank you. It's all my Carry pleasure on, sir. carry on. Thank you. Yeah, that's right. Perfect. Thank you so much, sir. Hello. And then we go to our last section of the left side. So far I'm loving it. Okay. And I'm sure I'll go home and surely get a haircut done and some funky color like this, because I can't wait to have this kind of color on me. And I'm sure this will look good on me. Like, what are your views? Definitely. I'll tell you. So the reason, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं बाद में आपको रीजन बताता हूँ, मैंने ये कलरिंग पैटर्न्स इस बार क्यों चूज किए हैं। सो एज आई सेड कि वी आर टॉकिंग अबाउट द जेन जी, जो कि ये कलर्स आजकल बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहा है, राइट। एंड अभी क्या चल रहा है फिलहाल, DIY। पहले वेस्टर्न कल्चर बहुत था DIY का, अभी DIY धीरे धीरे यहाँ पर भी आ गया है। सो ब्रांड किट्स अवेलेबल है कि आप घर पे ही कलर करो, तो सब लोग घर पे कलर करने लग जाएंगे तो हमारा क्या होगा? True. पॉइंट है नहीं है? सो व्हाट वी आर डेफिनेटली, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज
हमें ऐसे इन्हीं कलर्स में, विविड कलर्स में कुछ ऐसे पैटर्न्स, कुछ ऐसे टेक्निक्स क्रिएट करने हैं जो घर में करने के लिए आसान ना हो और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो. सो इवन आफ्टर बाइंग अ होम किट द पर्सन शुड बी लाइक, अरे हाइलाइट्स का कैसे था पहले, नहीं उसने किसी ने किया था तो मैं करवा लिया. अभी क्या करते हैं सलोन में आते हैं, उसने किया तो था बट आई स्टिल वांट टू डू इट फ्रॉम अ प्रोफेशनल. राइट. सो नाउ इफ दीज कलर्स आर अवेलेबल इजीली, सो इनमें भी हमें कुछ पैटर्न्स, कुछ ट्रेंड्स क्रिएट करने होंगे विच विल बी डिफिकल्ट फॉर अ क्लाइंट टू डू इट एट होम. DIY का सबसे इजी एग्जांपल दूं मैं आपको, किसको सुनना है? सबको सुनना है यार, कम ऑन गाइस. सो DIY इज बेसिकली, आप होटल जाते हो पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, राइट. सो आप जो पेरेंट्स फैमिली के साथ होटल जाते हो, खाना मंगाते हो, मॉम सबसे पहले, जो मम्मी होती है वो सबसे पहले क्या कहती है? ये तो मैं घर पे भी बना लूंगी. DIY इज दैट, राइट. जो घर पे बन रहा है, जो अभी इजीली अवेलेबल हो रहा है वैसे, लेकिन हेयर में वो होना नहीं चाहिए, राइट. हेलो विवेक. सो वी हैव विवेक here in the house and कुछ ही देर में विवेक will be performing at the main stage. so हम यहाँ भी रहेंगे और वहां भी रहेंगे. थैंक यू सो मच. डेफिनेटली. सो अब आपके पास कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चंस है, तो प्लीज गो ऑन एंड please check with the next model. Now I'll need her in 2-3 minutes. Guys, if you all have any questions, any queries, please feel free to ask because ऐसा मौका आपके पास दोबारा नहीं आएगा. Only. So guys, come on. If you all have any questions, go ahead. Now, same way में मैं क्या कर रहा हूँ, बस इसी को out of the head 90 degree पे vertically cut कर दूंगा, क्योंकि as I said again, we are just cutting her to So yes, please go ahead. actually I have a question for Yeah, you. please. Yeah. Do you conduct master classes? Yes, I do. So can you give details about it so you know we'll be more aware of it and people can join in? Definitely. So easy way to understand. Firstly, क्योंकि मैं आज तो बता के चला जाऊंगा, उसके बाद क्या, कैसे याद रहेगा. So what you guys can do is, very firstly on Instagram, follow us, follow Utake's Hair and Beauty Studio. अच्छा, एक एक गेम खेलते हैं. Of course. सब बैठ तो गए, नाम किसको पता है, मुझे देखना है. यस, कोई बताएगा? सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ पेरीमीटर जो थोड़े से एक्स्ट्राज है, बिकॉज अगर आपको सबको पता है ये एरिया ऊपर है कानों का, राइट, और ये नीचे है, तो व्हेन यू कट दिस ट्रैवल्स लेस, दिस ट्रैवल्स मोर, तो उसमें आपको डिफरेंशिएशन आ सकता है. सो वी आर जस्ट लेवलिंग इट अप. यस, सो यू कैन फॉलो अथर्व टक्के ऑन इंस्टाग्राम, यूटक्के's हेयर एंड ब्यूटी स्टूडियो. है क्या, फोन हाथ में है भी कि नहीं है? कि इतने एम्ब्रॉस हो गए हो हेयर कट करने देखने में कि नहीं हम तो आज्ञाकारी है, हम कैसे फोन देखे बीच में. सबके पास फोन है, and I'm sure you all should go right now and check out his page and start following right now. ओके, इज शी रेडी? उनको दूसरा चेयर मध्ये सेट करूंगा. I can see my guide here. Just जो extras है, we are just going to chop those. लाइन सीधी दिख रही थी ना अभी, लाइन काफी प्रॉपर थी ना कट करने से पहले, क्योंकि हम पहले से हेयर कट कर चुके थे. सो हमें इनका साइड में हल्के से इनके बालों में बीच वेव्स क्रिएट करेंगे. You take her. वापस एक बार इस पेरीमीटर पे हल्का, एज आई सेड, ईयर टॉप जो एरिया है वहां पर थोड़ा डिफरेंस आना पॉसिबल है. सो बस उसी को हम मैनेज करें. परफेक्ट. नाउ इसका जो एंड रिजल्ट है वो साइड में रेडी हो ही रहा है. पुट योर हेड एट द बैक.
So there are not many layers only on the periphery that we have created, and now when we style it, वो थोड़ा और उठ के दिखना स्टार्ट हो जाएगा. So thank you मैम, आप प्लीज वहाँ पे आ जाइए. And now my main model, जो थोड़े से लेट हो गए, कोई बात नहीं, बैठिए. Okay, great. So सिंपल सेक्शनिंग है, नथिंग फैंसी. यहाँ पर मैंने एक डायगोनल फॉरवर्ड निकाल के रखा हुआ है, राइट, और एक हॉर्सशो निकाला हुआ है. आई एम जस्ट गोइंग टू डू अ वेरी क्विक, फास्ट and easy bob, because as with time also we do not have much time left in our hand. We hardly have 10 minutes or 15 minutes or so. So let's see what we can do in 15 minutes. Okay, chalo. So यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ. बॉब के लिए गाइड क्रिएट करना होगा लेंथ के लिए, बराबर. तो यहाँ से शुरू करना चाहिए. आज यहाँ से करते हैं, ठीक है. So I'm just going to spray a little water. खुशबू, इसको इसमें क्लैम्प कर दो, इसे. So अब इस डायगोनल फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग मैं अपना अलग एक दूसरा डायगोनल फॉरवर्ड ले रहा हूँ यहाँ पे. जस्ट इससे 1.5 इंच ऊपर हो गया, बस. दैट्स इट. यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहा है लाइन, यहाँ से टॉप ऑफ द ईयर तक, और दूसरे साइड से भी निकाल लूंगा. एक मिनट, ये वापस रखना पड़ेगा, सेक्शन गलत निकाला. क्लैम्प इट. And on the top of the ear, ये नहीं, ये मुझे चाहिए. ये निकाल लो. क्लैम्प कर दो पूरा, ये पूरा क्लैम्प कर दो. That's it. Thank you. That's it. So now I'm just going to spray water. बिकॉज थोड़े से ड्राई हो गए हैं बाल. बॉब करता हूँ. नाउ comb it well, and firstly I'm just going to create a guide for myself in the center, so which I'm going to only keep it till here. Okay, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका रीजन थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा. नाउ आई हैव माई गाइड. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे बॉब में थोड़ा सा आगे एलोंगेशन चाहिए. सो मैं इस तरफ आके काटूं ताकि मुझे आगे की तरफ लॉन्ग मिले, उस तरफ आके काटूं. विच साइड डू यू थिंक आई शुड गो टू, दिस और दैट? द अदर साइड, राइट? सो व्हाट विल हैपन इज, ये बाल यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे. तो बिकॉज ये यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, इनकी लेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, लॉन्गर हो जाती है. सो दिस इज द गाइड ऑफ माई लेंथ दैट आई हैव बीन टेकिंग. हाउ मच टाइम डू वी हैव? How much time do we have? How much time do we have? 10 minutes. Okay, good. So, too big section for my hand, so I'll just divide this into two. And now, look straight, sit straight. Yes. इसको बस मैं section को parallel. Is it visible on the camera? मैं कब से वही कोशिश कर रहा हूँ, कैमरा पे कैसे विजिबल होगा? Yeah. So now look straight. Parallel to the section. My fingers and my section is parallel. Chop it. Again, इसमें से guide. Parallel to the section. है दोनों पैरेलल है? Yes or no? I don't have a mirror, guys. कहाँ गया वो स्टार्टिंग वाला जो आवाज था? And what happened here? Can you see?
Great. Same on the other side. I'll just pick a guide from here, divide it into two. Also, people at the back who standing can kindly come and sit here and watch it. अगर मैं यहाँ पर सेक्शन को पैरेलल नहीं रहूंगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी माय टू बोथ द साइड्स माइट लुक डिफरेंट. ये कॉम कहाँ से आया? ओके. So, what kind of hairstyle is this called? So this is technically going to be a bob. Okay. Yeah. But with a twist. So the twist we'll look at the end. Okay, I'm excited for this Yes. one also. Now again from 1 inch मैं एक और एक section यही से create करने वाला हूँ, which will end at the ear. Okay. किसी को कुछ दूसरे सवाल है, कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है? Come on guys. Come on, guys, it has to be two ways, right? Exactly. Any questions, any queries related to hair, anything, please, you all can ask it. कुछ भी hair product के बारे में कुछ भी पूछना हो तो your hair care routine, whatever. Now we have a guide already. There's कोई तो नहीं पीछे. Again, I'll just go parallel to the section. हमारे पास गाइड ऑलरेडी रेडी है, बस उसी गाइड को हमें क्या करना है तो फॉलो करना है. ये सारे सेक्शंस में somewhat 45 डिग्रीज पे ही पकड़ रहा हूँ, सो ऑटोमेटिकली मुझे मेरे एंड्स पे क्या मिल जाएगा तो ग्रेजुएशन मिल जाएगा. So when we are on the stage थोड़ा confusion हो जाता है हम कहाँ खड़े क्या नहीं, but still we always have to check, because अगर हम गलत हो गए तो क्लाइंट का हेयर कट जो है वो क्या हो सकता है, पूरी तरीके से बिगड़ सकता है. So with that, Yes. मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है. प्लीज गो अहेड. आपने कभी गलती से थोड़े एक्स्ट्रा बाल कट कर दिए क्या? यस यस, ये तो And then- कभी नहीं, अभी भी कभी कभी. क्योंकि क्या है ना, कभी कभी समटाइम्स यू नो वी नो व्हाट क्लाइंट लाइक्स, राइट? Yeah. एंड क्लाइंट फिर भी ऐसा कहता रहता है कि थोड़ा लेंथ, तो हम कभी कभी डेयरिंग करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट देते, बिकॉज वी नो दैट द क्लाइंट विल और Like it. और समटाइम्स Yeah. माइट लाइक इट. बट कभी कभी आजकल थोड़ा बहुत जानबूझ के होता है, एक दो बार गलती से भी हुआ है, फिर काफी सारा परेशानी भी हुआ है, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग. क्योंकि हमारे यहाँ पे सबके लिए लेंथ बहुत ज़रूरी है ना, और हमें ज़रूरी नहीं होगी तो भी मम्मी के लिए या घर वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. आई एम जस्ट गोइंग टू फॉलो द सेम, एंड नाउ एज वी हैव लिमिटेड टाइम, there we go. I'm just going to chop the hair quickly. So, any advice or tips you want to give to the youngsters who is in this professional field and trying to build their career in this? So, any advices you want to give from your experience? फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैं ये चीज़ें ऐड करूंगा कि गाइज इस फील्ड में यंग, स्पेशली फॉर यंग जनरेशन, देयर इज अ लॉट मोर दैट इज कम. पहले लोग इतने अवेयर नहीं थे अबाउट वर्ल्ड स्किल्स. Yeah. सो वर्ल्ड स्किल्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऑल द यंग टैलेंट, anyone who is till the age of 21 can showcase their talent, and it's a huge competition. जैसे FIFA वर्ल्ड कप्स होता है उसी लेवल पे
वर्ल्ड स्किल्स के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो होते हैं, सो वी आर लेस अवेयर अबाउट इट, बट आई मीन दैट्स वन थिंग दैट दे कैन गेट इनटू. ऑन पहले बहुत लिमिटेड स्कोप था, Right, right. एजुकेशन था थोड़ा सा, एंड देन डिफरेंट ब्रांड्स और ये सारी चीज़ें थी. नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप. क्रूज है, देन यू हैव ब्रांड प्रमोशंस, देन यू हैव ब्रांड एजुकेशन, Yeah. and many different areas where, and the best thing nowadays is social media. Oh yes. So Social media is the biggest boost. yes, to I feel. everything I feel. Okay, so now, oh, मेरी मदद को कुछ रेडी करने पड़ेगा, कोई पता नहीं है बाल भी. Okay. ये कलर कुछ देखा देखा सा लग रहा है. ये जो शेड्स है कलर के, ये कहीं देखे देखे से लग रहा है. कहाँ देखा है ऐसा ऐसे कलर? सो बेसिकली हमने ऐसे ही प्लान किया बिकॉज इट्स द मंथ ऑफ जून, इट्स द प्राइड मंथ. It's the Pride month. यस, सभी को पता है प्राइड मंथ के बारे में? किस किस को पता है? एनीवन नोज? So the entire community, that's for LGBTQ and ally. तो हमने, because it's the Pride month and the beginning of the Pride month, we've tried to incorporate the Pride month in this as well. Almost. So I am just taking the sections. I have my guide ready. And I'm just going to chop. शांति, क्या बात है. सुबह वाली एनर्जी कहाँ गई जो स्टार्टिंग में I guess 20-25 people were screaming and now we have. Yeah. Okay, I'll make them scream. Wait. We'll do something that they'll. But as we are falling a little short on time, I'm just doing it a little quickly. So I'm just taking vertical sections with my previous guide. Again, same at 45 degrees. There we have our guide. We're just going to chop. Again, a bigger vertical section. दोनों रेडी हो गए? देखो एक बार चेक कर लो. Again, I'll pull it at the back. So the more the hair travels, the longer the front. So हमारा जो elongation का काम है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है यहाँ पे आसान हो जाता है. And then my last section. Sir, any one experience you would like to share with us, with our audience? सुनना है कि नहीं कोई experience, guys? जैसा Anything like in your profession, आपने कभी कुछ thriller haircut या फिर ऐसा situation आ गया था? Anything which you know they can learn, I can learn, and everyone can learn. So I was at this academy. I was learning hairdressing, and this is about 8-9 years back. और मैं सीख रहा था, very fresher. और तभी हमें बताया गया था, हम काम कर रहे थे 40 वॉल्यूम के साथ. सभी को पता है 40 वॉल्यूम डेवलपर स्ट्रांग होता है या माइल्ड होता है? स्ट्रांग होता है. और हमें एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि 40 वॉल्यूम को प्रीलाइटनर्स के साथ इस्तेमाल नहीं करना है.
अब बताया तो सुनना थोड़ी ज़रूरी है, तब तो काफ़ी स्मार्टनेस होता है ना, शुरुआत की बात होती है। तो मैंने बोला ठीक है आप कह तो रहे हो पर मैं तो सुनने वाला तो हूँ नहीं, तो मैंने चुपचाप 40 वॉट, क्योंकि मुझे देखना था, अभी उन्होंने मना किया है तो मुझे बहुत ये था कि होता क्या होगा। मैं बस हल्का सा पॉइंट कटिंग करके टेक्सचराइज करने वाला हूँ बालों को। सो मैंने 40 वॉल्यूम लिए, प्रीलाइटनर लिया, एंड दैट टाइम लेट्स नॉट नेम एनी ब्रांड, एक प्रीलाइटनर था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो 40 वॉल्यूम प्रीलाइटनर, और बताया था कि एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं हम विजुअल चेक करना। सो आई वाज लाइक देखते हैं, ना विजुअल चेक किया ना कुछ। 40 मिनट के लिए मैंने उसे ऐसे ही बालों पे छोड़ा, और फिर जब हम रिंस करने गए तब तक बाल तो पेल, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही येलो तो बचा ही नहीं था बालों में कुछ। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरा सबसे अच्छा हुआ है। सो रिंस किया, रिंस के साथ 50% बाल चले गए पानी के साथ, क्योंकि पूरे जल चुके थे बाल। फिर रिंस किया, कुछ थोड़े मास्क वास्क लगा के, उधर एसी सर पे लेकिन पूरा यहाँ से पसीना छूट रहा है, मास्क वास्क लगा के मैंने उसे चेयर पे लेके आया मॉडल को। अच्छा अब खराब किसके लिए लगा पता है? मॉडल के लिए, बिकॉज वो लोग को तो बेचारों को पता होता है कि सीखने वाले लोग करने वाले, पर इतना बुरा हालत करेंगे उनको पता नहीं था। फिर चेयर पे बैठे, ड्रायर फुल हीट पे ताकि सूख जाए बाल, ये सोच के मैंने इट वाज माय डे 1 ऑफ यूजिंग अ प्रीलाइटनर। सो ये सोच के ड्रायर लगाया फुल हीट पे। अब जो बचे थे वो भी हवा में उड़ने लगे। Oh my God! सो मेरी ट्रेनर आई, उन्होंने बताया कि एक काम करो अभी आप घर जाओ। नहीं मुझे भी भेजा और मॉडल को, दोनों को भेजा घर पे। मॉडल को बोल के भेजा कि आपको तो पता है कि जो सीखने वाले लोग हैं वो लोग कर रहे हैं, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और मुझे काफ़ी सारी गाली पड़ी, एक दिन के लिए मुझे घर पे बिठाया, एंड देन दे टुक मी इन। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, इसको स्टाइलिंग के लिए साइड में भेजता हूँ। अब जो मेरा पैक्ड एरिया है उसे मैं ओपन करूंगा, उसे मैं कट करूंगा, एंड देन उसे बस अंदर ले जाओ, वाटर स्प्रे करो और कोरल क्रीम लगा के रेडी करो। अभी इधर मुझे टाइम नहीं मिलने वाला। हाँ दोनों को अंदर से रेडी करके लेके आ जाओ। एंड वी हैव 1 स्ट्रैंड पेंडिंग। अच्छा नहीं नीचे, It's already looking fabulous, sir. I mean, थैंक यू। it's look great. अभी ये जो मेरे ओपन करने वाले सेक्शन में से कुछ निकल आ रहे हैं बाल, किट बैग में क्लिपर है। उसके अंदर ब्लैक बैग। हाँ अटैचमेंट अच्छा कहाँ अटैचमेंट नहीं है लो, अटैचमेंट। ओके सो व्हाट वी गोइंग टू डू हियर नाउ इज, इस एरिया को आई एम जस्ट गोइंग टू चॉप। कितना कट करूं इसे जल्दी बताओ, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ओके सो जल्दी बताओ कितना काटूं। इतना Yes. या इतना? 4 इंचेस। 4 इंचेस ठीक है, अगर आप कहते हो 4 इंचेस तो लेट्स डू वन थिंग, इसे हम
4 mm तक काटते हैं. थैंक यू. सुनो, अगर कहीं से भी 2 नंबर के अटैचमेंट मिल, जरा जल्दी देखना. निकाल दो. इसे बाद में हम लेवल करते हैं, पहले मैं कट कर लेता हूँ. Just look down. So as I just don't have an attachment, बस इसको फिक्स कर लेता हूँ थोड़ा. Yes, just cleaning it up. So हम यूजुअली सीजर ओवर कोम करते हैं. अभी जो मैं कर रहा हूँ दैट सीजर ओवर क्लिपर. हेयर लाइन इनके क्लीन कर लेते हैं. नहीं है. Let me just see. So अगर मेरे पास अभी नंबर 2 या नंबर 3 की अटैचमेंट होती तो मेरे लिए थोड़ा और आसान हो जाता. बट एज आई कैन सी आई थिंक आई माइट नॉट हैव पुट इट इन माई बैग. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू लेवल इट विथ माई हैंड्स. ये करते हुए काफ़ी बैलेंस रखना है आपको. बोलो ना. ये कैसा लग रहा है? Nice. Thank you all. And then what you're going to do for her now is just put your head back. Look straight. So the twist you were talking about Was this? was this. Yes. Oh my god. This looks stunning. Yeah. ये जो सेक्शन निकालते वक्त हमारे 1-2 बाल जो प्रीवियस सेक्शन में थे. What do I do now? Constructor. हाँ दे 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 दे. Thank you. Great. So we have just arranged a clipper. Just look down. Yeah, now it looks more neater. Looks better now, much more cleaner. Great. Dry. So now as we are running short, मैं बस I'll just blast dry. Hair spray.
So now if she wants to go out, she has a regular bob. But when she wants to keep it fancy, she has her undercut. दोघं रेडी आहेत ना? तो थोड़ा पास में ना उसको. ये पकड़. Look straight. Oh. So as we are running little bit short on time, मैं इनको बस direct prep कर रहा हूँ. So when you go there, what you do is you just pick your hair up from the back, okay? So they see it. So a bob with a little scrunch styling last moment. Wow, oh my God, this is amazing, sir. Can we have a huge round of applause, guys? Can we have some music? You also please go there. I'll just prep him up. Yeah. Styling product. Brown वाला bottle. Give some cheers, guys. Be here. Be on the stage. I'm just diffused trying this hair a little, but I would tell you guys कि ये whatever is happening here has been done by me, but everything that has been happening at the back has been done by team Uday Takkez. And today, अच्छा makeup कैसे लग रहे हैं सबके? Can you see something very nice and fancy, right? So इसके लिए जिन्होंने हमारी हेल्प की थी वो थे छाया पाटिल. मैम आर यू हियर? हेलो मैम, प्लीज इफ यू कैन कम ऑन द स्टेज फॉर अ मोमेंट. Guys, can we have a huge round of applause for our ma'am? Thank you. So she is the international makeup artist, won a lot of medals. काफी सारे medals जीते हैं उन्होंने इंडिया के लिए भी काफी बार represent किया है. As well as if you have the mic, if you can give her the mic, if you can, ma'am, please, because मेरा थोड़ा ध्यान यहाँ पे है. Hello everyone. So Chaya ma'am for you. Guys, please give a round of applause. Hello everyone. A very good morning to all of you. I hope आप लोगों को थोड़ा सा हम लोगों ने हेयर कलर के साथ कुछ मेकअप ट्राई किया है वो अच्छे लगे होंगे. Thank you. Great. Okay, Baba, let me see you first. Looking good. If we can just clear this. Trolley को ले लो side में. Just keep it a little messy only. Now we cannot help it. Just keep it middle part messy. Okay, the back. Whenever you go there, just open your
Sir, please would you stand? And guys, these are my 3 people. So hey, come on. And now you have Little Miss India coming to you. Okay, ma'am. Shall we, please? Oh, guys, come on. Make it loud, everyone. Yes. When you turn to show the room. Yes. Perfect. Thank you so much. See you next year soon. Thank you. Bye-bye. Thank you so much, sir.